गिरिवर धारी। जय हो जय हो। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीरा बनचरी जय कुंज बिहारी। जय हो जय हो। जय यमुना तीरा बनचरी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। सब लोग
गीता की पुस्तक ले लें, यहाँ गीता रखी है, गीता की पुस्तक ले लीजिए। जो हिंदी जानते हैं गीता ले सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 12, अध्याय का नाम है भक्ति योग, श्लोक संख्या 6-7, पृष्ठ संख्या 404। सबने निकाल लिया? 404, पेज नंबर 404। कितनी देर लग रही, कितनी देर लग रही? मिल गया? 404 पेज, 404 पेज नंबर। उनको देर लग रही, उनको किताब बदल लो। आपको मिल गया? सब लोग मेरे पीछे बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या बात है, लगता है जैसे कोई है ही नहीं, 2-3 लोग बोल रहे हैं। मेरे पीछे सब लोग बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता। अच्छा, तो निकाल लिया ना सबने? मेरे पीछे बोलिए, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरान् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरान् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। तो माइक पर बोलिए ये श्लोक, और एक बोलिए, एक दूसरा सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तः उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। लो माइक दो, माइक। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि अविशेषित चेतसाम्। रामचरण बोलो। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा
अनेन एव योगेन मां ध्यान्ते उपासते। और कोई? तमहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेश चेतसाम्। शब्दार्थ बोलिए। ये जो तो ये कौन शोर कर रहा है यहाँ पर? जितने बच्चे हैं इनको बाहर करो जो शोर कर रहे हैं। आपस में कोई बातें नहीं करेगा। जो दर्शनार्थी बैठे हैं खड़े हैं आपस में कोई बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे। मेरे पीछे बोलिए। ये जो तो लेकिन सर्वाणी समस्त कर्माणि कर्मों को मयि मुझमें संन्यस्य त्याग कर मत्पराः मुझमें आसक्त अनन्येन अनन्य एवं निश्चय ही योगेन ऐसे भक्ति योग के अभ्यास से माम मुझको ध्यायन्तः ध्यान करते हुए उपासते पूजा करते हैं तेषाम उनका अहम मैं समुद्धरता उद्धारक मृत्यु के संसार रूपी सागरात समुद्र से भवामि होता हूँ नहीं चिरात दीर्घ काल के बाद पार्थ हे प्रथा पुत्र मयि मुझमें आवेशत स्थिर चेतसाम मन वालों को। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। भूमिका में पहला पेज निकालिए। ध्रुव में भूमिका में पहला पेज निकालिए सब लोग के साथ बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक फिर से निकालिए, इस श्लोक को समझेंगे। आज के श्लोक में, आज के 2 श्लोकों में भगवान क्या कह रहे हैं? ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। ये तू का मतलब किंतु। तो आज के श्लोक में भगवान तू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, किंतु। हाँ, क्यों? क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने कुछ और बात कही थी। किसकी बात करी थी? अव्यक्त में जो आसक्त चित्त वाले होते हैं, अव्यक्त में जो आसक्त चित्त वाले होते हैं, तो उनकी बात की थी कि उनको जो है भगवान की प्राप्ति में बहुत कठिनाई है। लेकिन अब भगवान तू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, किंतु। तो किंतु शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? पहले जो बोली बात, उससे कुछ दूसरी बात जब आप बोलते हैं तो किंतु बोलते हैं, किंतु, है ना। तो अब भगवान किंतु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, किंतु, है ना। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, मुझ में ही अर्पित करते हैं अपने सब कर्मों को। अपने कर्मों को मुझ में अर्पित करते हैं, जो अपने कर्मों को मुझ में अर्पित करते हैं, है ना। तो आज के श्लोक में भगवान उनकी बात कर रहे हैं जो अपने कर्मों को मुझ में अर्पित करते हैं। तो अपने कर्मों को कृष्ण में अर्पित कैसे करेंगे? जब हम कृष्ण के शरण लें, कृष्ण को अपना आश्रय माने और कृष्ण के गुणों में विश्वास करें, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। तो कृष्ण को अपना रक्षक बनाएं। आज के श्लोक में भगवान बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए, है ना। तो कौन ऐसे होते हैं जो कृष्ण को अपना रक्षक बनाते हैं, है ना। पिछले श्लोक में जो भगवान ने बात करी थी, वे कृष्ण को अपने कर्म अर्पित नहीं करते हैं, वे कृष्ण को अपना रक्षक नहीं बनाते हैं, है ना। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि अक्षर है, अनिर्देश्य है, अव्यक्त है, अचिंत है, अचल है ना। इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो कैसे वो रक्षा करेंगे भगवान? अगर आप भगवान को जो है नहीं मानते कि उनके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं हमारी रक्षा करेंगे, है ना, तो फिर आप जो है उनको अपना रक्षक बनाएंगे ही नहीं। आप भगवान को रक्षक तो अपना तभी बनाओगे जब आप समझोगे कि हाँ वे रक्षा करने वाले हैं, है ना। नहीं, जो भगवान को अव्यक्त मानते हैं, निराकार मानते हैं, निष्क्रिय मानते हैं, तो वे भगवान की कैसे शरण लेंगे? इसलिए उनके रास्ते में बहुत कठिनाई है, इसलिए उनके रास्ते में बहुत क्लेश है ना। वे अपनी इंद्रियों को बस में करते हैं और सब जगह समानता का अभ्यास करते हैं और सब प्राणियों के हित में लगे रहते हैं। वे सोचते हैं कि सब प्राणियों के हित मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, क्योंकि भगवान में नहीं,
उनको भी गुण दिखाई देता है कि भगवान सब प्राणियों का हित करते हैं, तो वे खुद भगवान, तो वे स्वयं सब प्राणियों के हित करने में लगे रहते हैं। इसमें बहुत कठिनाई है, इसलिए उनके रास्ते में बहुत कठिनाई है, क्योंकि आप सब प्राणियों का हित नहीं कर सकते हैं। भगवान हित करने वाले हैं और हित करते भी हैं सब प्राणियों का। हमें अगर विश्वास हो जाए तो हम उनकी शरण ले लें, बस सब प्राणियों के हित अपने आप हो जाएगा। आप उनकी शरण लीजिए। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, तो अपने कर्मों को मुझ में अर्पित कर देते हैं, अपने कर्मों को मुझ में अर्पित कर देते हैं। इसका क्या मतलब है अपने कर्मों को मुझ में अर्पित करना? हर व्यक्ति जो है अपने कुछ कर्म करता है और कर्म बनाता है, अपने कर्म बनाता है। क्यों? इस कर्म से जो है मुझको ये फायदा मिलने वाला है। हर व्यक्ति कर्म जब करता है तो ये सोच के करता है, अपनी पूरी हिसाब किताब बना करके काम करता है कि नहीं? आप ऑफिस में जाते हैं तो अपना हिसाब किताब बना करके काम करते हैं, है ना भाई? अटेंडेंस लगना चाहिए, अटेंडेंस, अगर ऑफिस में अटेंडेंस नहीं लगी तो फिर जो है क्या फ़ायदा है? तो आप जितने भी कर्म करते हैं अपना सब हिसाब किताब बना करके करते हैं। लेकिन जो कृष्ण को अपने सब कर्म अर्पित कर देते हैं, अपने कर्म अर्पित करते हैं, मतलब कोई हिसाब किताब नहीं रखना चाहते। मतलब आप जो है कृष्ण के सामने अपने को इतना अधिक मूर्ख आपने समझ लिया है कि आप जो है अपना हिसाब किताब नहीं आप रखना चाहते हैं, क्योंकि आपने कृष्ण की जो है गुणों में इतना विश्वास कर लिया है कि यही जो है मेरी रक्षा करने वाले हैं और मेरी रक्षा करेंगे। मुझे अब जो है कुछ ज़रूरत नहीं है अपना हिसाब किताब रखने की। जैसे कुत्ता, तो कुत्ता जो है जब मालिक के साथ होता है तो अपने सब कर्म अर्पित कर देता है मालिक को, कि जो भी सही है गलत है जो भी है मालिक जाने, मुझे मालिक को खुश करना है बस। तो कुत्ता क्या करता है? कुत्ता को जो है इतना मतलब ज्ञान नहीं होता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो भक्त होते हैं कृष्ण को जो है अपने कर्म अर्पित कर देते हैं कि सही और गलत का भी उनके पास जो है हिसाब किताब नहीं होता है। कृष्ण की जो प्रसन्नता है वही अच्छा है, और कृष्ण जो नहीं चाहते हैं वो नहीं करना है। इसको कहते हैं कर्म अर्पित करना। वो फिर ये नहीं सोचेगा कि मैंने कृष्ण के लिए इतना किया तो मुझे कृष्ण इतना देंगे, तो ये सब हिसाब किताब वो नहीं करता। अपने कर्मों का जो है लेखा जोखा वो नहीं कभी करता। बस कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे और कृष्ण जो है मेरी आवश्यकताएं पूरी करेंगे, और बाकी जो कुछ भी करना है मुझे कृष्ण के लिए करना है, बाकी कुछ हिसाब किताब नहीं रखना अपना। आप नौकरी करते हैं तो अपना हिसाब किताब रखते हैं, मैंने ओवर टाइम किया तो मुझको इतना और मिलना चाहिए, है ना। लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा नहीं, ओवर टाइम का चक्कर कुछ भी नहीं है। कृष्ण के साथ में ओवर टाइम का कुछ भी चक्कर नहीं है, हैं, तनख्वाह का कुछ भी चक्कर नहीं है कि कृष्ण के लिए मैंने इतना किया तो मुझे इतना इसका जो है फायदा मिलना चाहिए। कृष्ण जो है कृष्ण के पास ऐसा हिसाब किताब नहीं होता। फिर तो आप देवताओं के पास जाइए, अपना हिसाब किताब रखो, भाई मैंने इतना किया, आपके लिए इतनी पूजा की, मुझे इसका इतना फल मिलना चाहिए। आपस में कोई बातें नहीं करेगा। आप लोग भी बातें कर रहे हैं गलत हैं, आपस में बिल्कुल बातें नहीं। बच्चा भी शोर कर रहा है, उसको शांत करिए या तो बाहर ले जाइए। आपकी जिम्मेदारी है आपके बच्चे बिल्कुल शोर ना करें, हैं? तो ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। मत्परा, मत्परा का मतलब है मेरे परायण, मेरे आश्रित। मत्परा, हाँ, मत्परा का मतलब है कि मेरे परायण हैं, मेरे आश्रित हैं, उन्होंने अपना कर्म अर्पित कर दिया है। उसी को समझाने के लिए भगवान करे मत्परा है, एक ही बात है।
जो व्यक्ति अपना सब कर्म अर्पित करता है कृष्ण को, वही कृष्ण के परायण हो जाता है। जैसे छोटा सा बच्चा है तो अपने पिता के जो है प्रति परायण होता है, आश्रित होता है, उसका अपना कुछ काम नहीं होता और पिता ही उसकी रक्षा करता है, पिता ही उसका पालन करता है, उसकी आवश्यकताएं पूरी करता है ना। तो मत परा अनन्येन एव, अनन्य योगेन एव माम ध्यायंत, अनन्य योग के द्वारा मेरा ही ध्यान करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। तेसाम हम समुद्धरता, उनका मैं उद्धार करने वाला, मृत्यु संसार सागरात, कहाँ से उद्धार करने वाला हूँ मैं? मृत्यु संसार समुद्र से, मृत्यु के संसार रूपी समुद्र से, मृत्यु का संसार है ना। ये भौतिक जगत क्या कहलाता है? मृत्यु संसार, मृत्यु जहां संसरण करती है। इधर मृत्यु मारती है, फिर इसको मारती है, फिर उसको मारती है, संसरण कर रही है मृत्यु हर जगह। मृत्यु संसार सागरात भवामी न चरात पार्थ, तो मैं समुद्धरता होता हूँ, उसका उद्धार करने वाला तो मृत्यु संसार सागर से। ना चिरात, देर से नहीं, देर नहीं करता। न चिरात, मैं बनता हूँ उनका उद्धार करने वाला। भवामी, बनता हूँ, उद्धार समुद्धरता भवामी। न चिरात, देर से नहीं, इसका मतलब तुरंत, जल्दी। मैया आवेशित चेतसाम, जिनका चित्त मुझ में आवेशित है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। तो प्रभुपाद देखिए इस बात को ज़्यादा समझाना चाहते हैं। क्या कि भगवान ने कहा कि मैं उनका उद्धार करता हूँ, और जो निर्विशेषवादी होते हैं, निराकारवादी होते हैं, उनका उद्धार भगवान नहीं करते हैं, क्योंकि वे भगवान में ऐसे गुणों को मानते ही नहीं। भगवान में ऐसे गुणों को ही नहीं मानते, भगवान को अव्यक्त मानते हैं। अव्यक्त है, निराकार है, निष्क्रिय है, ये सब जो ना, जब भगवान में ऐसे गुण नहीं मानते तो फिर भगवान क्या करें? आप समझ रहे हैं? भगवान आपकी रक्षा कैसे करेंगे? हरि बोल। नहीं जा रहे। भगवान आपकी रक्षा कैसे करेंगे अगर आप नहीं समझते भगवान को? भगवान को अपना रक्षक नहीं समझते, आपके अंदर आप समझते नहीं कि भगवान में रक्षा करने की योग्यता है, भगवान में रक्षा करने की शक्ति है। आप क्या सोचते हो? भगवान में कोई शक्ति नहीं है, तो अपनी ही जड़ काट ली आपने, अपनी ही जड़ काट ली। अब कैसे रक्षा होगी? भगवान में कोई शक्ति नहीं है, भगवान में कोई भी कार्य करने की शक्ति नहीं है। अब आपने जो है भगवान से फिर आपको क्या फायदा होगा कि नहीं? है? जैसे मुझे जरूरत है आपसे, मान लिए 5,000 रुपए की जरूरत है, और मैं कहूँ कि प्रभु जी आपको जो है, आपके पास तो पैसा ही नहीं है, आप मुझे क्या पैसा दोगे? अब आपके पास है पैसा, और मैं कहूँ आपके पास पैसा ही नहीं, आप मुझे क्या दोगे पैसा, है ना? तो फिर आप क्या करोगे? ठीक है भैया, तुम यही समझते तो पैसे ही, यही ठीक है कि नहीं? तो इसी प्रकार से, लेकिन जो भक्त होता है, जो आश्रित होता है कि भगवान सब लायक है और मैं नालायक हूं, भगवान को सब लायक समझता है और अपने को नालायक समझता है, तो फिर भगवान उसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान देख रहे हैं जिसने मुझको ही माना है अपना रक्षक, तो मैं इसकी रक्षा फिर करूंगा। और देर से करूंगा या जल्दी? जल्दी करूंगा, तो मैं जल्दी उसकी रक्षा करूंगा, तुरंत रक्षा करूंगा, है ना? तो प्रभुपाद जो है इस बात का ज़्यादा इसको जोड़ देते हैं कि भक्तजन बहुत भाग्यशाली हैं। यहाँ स्पष्ट कहा गया, भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि भक्तजन बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं, तुरंत।
भव सागर से तुरंत उद्धार कर देते हैं। न चिरात, है ना। शुद्ध भक्ति करने पर, आगे प्रभुपाद लिखते हैं, शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, और यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। ये पता चल गया, पता चल जाता है उसको। क्या सेवा करनी है आपको, या भगवान की या फिर माया की? आप बच नहीं सकते सेवा से। अगर भगवान की सेवा नहीं करते तो किसकी सेवा करते हो? माया की सेवा करते हो। आगे, जैसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है। हाँ, पहले कहा गया है, कहाँ कहा गया? भक्ति से। हाँ, ये 11वें अध्याय का ये श्लोक संख्या 54 है। श्लोक संख्या 54, इसमें भगवान कहते हैं कि अनन्य भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति मुझे जान सकता है, मुझे देख सकता है और तत्व से प्रवेश कर सकता है ना। तो इसी बात को प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वो पूर्ण रूप से भक्त बने, पूरा भक्त। अगर आपको कृष्ण को जानना है, पूरी तरह से कृष्ण को जानना है, तो आप पूरे भक्त बनिए, है ना। आगे, भगवान को प्राप्त करने के लिए वो अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे। वो कृष्ण के ही लिए कर्म करे। अच्छा, हाँ, ये भी था इस श्लोक संख्या 55 में, मत कर्म किरण मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता, है ना। हाँ, ये तो इसी को ही प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वो पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वो अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे, वो कृष्ण के लिए ही कर्म करे। हाँ, चाहे वो जो भी कर्म करे, लेकिन वो कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, और कृष्ण की तुष्टि के लिए वो सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है। अच्छा, इसी श्लोक से प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि पूर्ण रूप से भक्त बने, है ना। क्योंकि यहाँ कहा गया है अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त। तो ये पूर्ण रूप से भक्त बनने का मतलब यही है। अनन्य, अनन्य का मतलब किसी अन्य का भक्त नहीं बनना। अन्य है। अनन्य का मतलब कि पूरा पूरा कृष्ण का भक्त बनना है। ये नहीं कि आधा कृष्ण का भक्त बने हैं, आधा इसका, आधा उसका, इसका, ये नहीं चलेगा। 100% कृष्ण के भक्त बनना है। अगर आप 100% कृष्ण के भक्त नहीं बनते हैं तो जितनी कमी होती है वो माया की भक्ति में चली जाती है। अगर आप 50% कृष्ण के भक्त बने तो 50% माया के भक्त हैं आप। अगर आप 90% कृष्ण के भक्त बने तो 10% आप माया के भक्त बने। तो भक्त तो आप हैं ही हैं। तो जितने परसेंट आप कृष्ण के भक्त हैं तो बाकी परसेंटेज माया की भक्ति में जाता है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं पूर्ण रूप से कृष्ण के भक्त बनना मतलब कितने परसेंट? 100% कृष्ण के भक्त बनना है। उसको कहते हैं अनन्य। अनन्य का मतलब अन्य का भक्त नहीं बनना, है ना। और वो कृष्ण के ही लिए कर्म करे। कृष्ण के लिए कर्म करे। इसमें क्या कहा गया है? सब कर्मों को कृष्ण में अर्पण करना, कृष्ण के ही लिए कर्म करना, है ना। आगे, चाहे वो जो भी कर्म करे लेकिन वो कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। हाँ, वही चीज है मत परा। फिर उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, और कृष्ण की तुष्टि के लिए वो सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था। ये विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। तो माम ध्यायंत, इस श्लोक में था माम ध्यायंत,
तो इसकी व्याख्या प्रभुपाद लिखते हैं, हरे कृष्ण का कीर्तन करना, कृष्ण का ध्यान करना, ये बड़ा सरल है। हरे कृष्ण का कीर्तन करना। आगे यहां पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। हाँ, क्या कहा भगवान ने? तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी, है ना। आगे जो योग अभ्यास में बढ़े चढ़े हैं वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छानुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है उसके लिए यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। बिल्कुल शांत। ये बातें कौन कर रहा है? ये बातें कौन कर रहा है? आपस में कोई बातें नहीं करेगा। तो क्या सुना? क्या सुना? हाँ, और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। मतलब कि अपनी विधि से हम कहाँ जाना चाहते हैं, किसी लोक में जाना चाहते हैं अपनी विधि से, तो योग का अभ्यास करते हैं कुछ लोग, और अपने योग अभ्यास की विधि से अपने को किसी लोक में पहुंचाते हैं। तो ये तो बड़े परिश्रम की बात है। लेकिन प्रभुपाद क्या लिखते हैं? लेकिन जहां तक भक्त का संबंध है उसके लिए यहां स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। तो आपको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, आपको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान स्वयं ले जाएंगे। हाँ, भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। समझ रहे? तो ये सब जो है मतलब बहुत कुछ आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आपको अमेरिका जाना है, तो कितना मतलब आपको इस ऑफिस में जाना है, अपना ये पासपोर्ट है, वीसा है, कितना कितना सब चक्कर करना पड़ता है, तब आप अमेरिका जा सकते हैं, है ना। लेकिन जहां तक भगवान कह रहे हैं कि वैकुंठ में ले जाने की बात है, भगवान क्या कह रहे हैं? मैं खुद ले जाता हूं। तो उसको जो है बस अपना पासपोर्ट, वीसा, ये सब चक्कर, और इस ऑफिस में जाना, उस ऑफिस में जाना, इधर नाक रगड़ना, इसकी खुशामद करना, उसकी खुशामद करना, कुछ नहीं, सीधे भगवान ही ले जाएंगे। तो कुछ करना नहीं है, केवल क्या करना है? भगवान के साथ रहना, बस भगवान के साथ रहो, अपने आप ले जाएंगे। जैसे बच्चा होता है ना, तो कहीं की भी यात्रा करता है ना, तो उसको ना टिकट खरीदना पड़ता है, ना किसी से पूछताछ करनी पड़ती है। अपने माता के साथ रहता है, अपने पिता के साथ रहता है, अपना चला जाता है बड़े आराम से। तो कुछ चक्कर है ही नहीं इसमें, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वराह पुराण में एक श्लोक आया है, नयामि परमम स्थानम अर्चिरादि गतिम बिना। नयामि का मतलब ले जाता हूं। बात है नहीं। नयामि का मतलब है ले जाता हूं। परमम स्थानम, परम स्थान में ले जाता हूं। अर्चिर आदि गतिम बिना, तो अर्ची आदि जो अलग अलग प्रकार की गतियां हैं, योगियों की गतियां होती हैं, उन गतियों के बिना गरुड़ स्कंधम आरोप्य है, गरुड़ के कंधे में उसको बैठा करके ले जाता हूं। नया में भगवान आते हैं गरुड़ में बैठ करके, और उस भक्त को जो है गरुड़ के कंधे में बैठा करके, वे तो बैठे ही हैं पहले से गरुड़ के कंधे में, भक्त को भी बैठा लेते हैं और ले जाते हैं। शरीर, वो जो भक्त है अपना शरीर छोड़ता है तो उसको दिव्य शरीर प्राप्त हो जाता है, और गरुड़ में उसको बैठा लेते हैं भगवान, और दिव्य शरीर भगवान का जैसा है वैसा उसका भी शरीर, दिव्य शरीर दे देते हैं और बैठा लेते हैं और ले जाते हैं। तो कोई चक्कर ही नहीं, है ना। गरुड़ स्कंधम आरोप्य यथेच्छम अनिवार्यतः, यथा इच्छम अनिवार्यता। अनिवार्यता का मतलब कहीं रोक टोक होती नहीं फिर उसके लिए,
अगर भगवान स्वयं गरुड़ में बैठा करके आपको ले जाएं तो फिर कहाँ रोक टोक होगी? कौन आपको रोक टोक करेगा आपके लिए? है तलाशी लेगा कोई? है पूछताछ करेगा और ये पेपर दिखाओ, वो पेपर दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, ये करो करो। कौन पूछेगा? कौन पूछताछ करेगा? गरुड़ में बैठा करके भगवान ले जाएंगे। भगवान कह रहे हैं। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं, है ना। अब देखो, भगवान अगर अपने साथ ले जाएं तो फिर कोई खतरे की संभावना नहीं है, कोई दुर्घटना नहीं होती। लेकिन इस संसार में माता पिता के द्वारा कभी कभी लापरवाही हो जाती है और बच्चा कभी छूट जाता है, खो जाता है ना। माता पिता की लापरवाही से भी बच्चा कभी कभी दुर्घटना हो जाती है बच्चे के साथ, या बच्चे को चोट लग जाए या बच्चा खो जाए, कुछ भी हो जाता है। लेकिन भगवान पूर्ण है, भगवान में ऐसी लापरवाही नहीं है, भगवान में ऐसे दोष नहीं है, भगवान में ऐसी कमियां नहीं है। अगर भगवान आपकी रक्षा का भार ले लें तो फिर कहीं दुर्घटना की संभावना नहीं है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अभी तो भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो और कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वो अपने को नहीं बचा सकता। समुद्र में नहीं हो सकता। नदी में तो बचने की संभावना होती है, फिर भी नदी में भी लोग नहीं बचते, लेकिन फिर भी नदी में बचने की कुछ संभावना है, लेकिन समुद्र में कोई संभावना नहीं। समुद्र के बीच में अगर गिरे तो किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में आप तैरें, कुछ भी करें, नहीं, किनारे में नहीं आ सकते, नहीं आ सकते ना, है ना। लेकिन कोई आगे, किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वो आसानी से बच सकता है। पानी में, समुद्र में कोई व्यक्ति डूब रहा है तो कोई व्यक्ति जो है, मतलब ऐसे मशीन में अगर बैठे, अगर कोई मशीन हो ऐसी कि कोई मशीन में आकर के बैठे कि उसको हाथ पकड़ कर निकाल ले और फिर ऊपर से ले जाए, अगर ऐसी मशीन है तो। समुद्र में डूबने, कोई समुद्र में डूब रहा है तो अगर ऐसे कोई व्यक्ति उठा ले ऊपर से और ले जाए तो वो आसानी से बच सकता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भवसागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने। अनन्य नैव योगेन, अन्य योग नहीं, भक्ति के सिवा और दूसरे मार्ग नहीं, भक्ति के अलावा और किसी विधि को स्वीकार नहीं करना। आगे नारायणी में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, यावै साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रयः। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वो ना तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे और ना ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वो उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों,
चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान पुण्यों आदि से प्राप्त होने वाले हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान है। आगे, केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुखपूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवद गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व तो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। क्या समझे? आप जो है, आपको ये विचार करने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत पापी हूँ, इसलिए मैं आप कैसे भगवान की शरण लो। बहुत से लोग जो है अपने ये कारण बनाते हैं कि नहीं, मैं तो भगवान की शरण नहीं ले सकता, मैं तो बहुत पापी हूँ, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व तो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर जिम्मेदारी सब भगवान ने ली है तो फिर आपको विचार करने की क्या जरूरत है कि मैं बहुत पापी हूँ। अतएव मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत ही गहरा है, बहुत ही बढ़िया तात्पर्य है ना। तो मैया आवेशित चेतसाम, चित्त जो है कृष्ण में आवेशित करके, तो जब कृष्ण में चित्त आवेशित हो जाता है तो फिर ये कैसा होता है? फिर ये चित्त का काम नहीं करता है। जैसे तांबे के तार में जब बिजली आ जाती है ना, तो फिर वो तांबे के तार का काम नहीं करता है, बल्कि बिजली का काम करता है कि नहीं। तांबे के तार में जब विद्युत प्रवाहित होती है तो अब ये क्या हो गया? विद्युत बन गया। आप छुएंगे तो करंट लगेगा, है कि नहीं। अब वो तांबे का तार नहीं रहा, क्या बन गया? विद्युत बन गया, है ना। उसी प्रकार से मैया आवेशित चेतसाम, चित्त अगर कृष्ण में आवेशित होता है, कृष्ण में आवेशित होता है तो ये चित्त भी जो है कृष्ण के समान शक्तिशाली बन जाता है। अब ये चित्त का काम नहीं करता है, बल्कि कृष्ण के समान ये चित्त क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। तो हमें अपना चित्त जो है कृष्ण में लगा करके पवित्र करना है। अगर पवित्र हो जाए तो फिर कृष्ण क्या करते हैं? उनका उद्धारक बन जाते हैं, समुद्धरता। तो कृष्ण ही समुद्धरता होते हैं। भवामी, मैं बन जाता हूं, उद्धार करने वाला मैं बन जाता हूं। तो आज के श्लोक में भगवान ने जो है ये बात बताई। क्यों बताई है? क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया था। अर्जुन ने प्रश्न किया था पहले श्लोक में कि कुछ तो भक्त हैं जो हमेशा ऐसे लगे रहते हैं भक्ति में और आपकी उपासना करते हैं, और दूसरे हैं अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं। तो कौन ज़्यादा श्रेष्ठ योगी हैं? तो भगवान ने बताया, उत्तर दिया ना अर्जुन के प्रश्न का। क्या उत्तर दिया? कौन से श्रेष्ठ हैं? भक्त। तो मेरे भक्त मुझसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो एक बात जो है कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, और जब कृष्ण स्वयं कहें तो फिर इससे ऊपर कुछ होता नहीं है, इससे ऊपर और कोई निष्कर्ष नहीं है कि कृष्ण ने कहा। अगर कृष्ण कह रहे हैं कि मैं उनका उद्धार करने वाला होता हूं, तो फिर उसको अपने उद्धार की चिंता नहीं होती। उसको केवल एक ही चिंता रहती है कि वो कृष्ण के साथ रहे, कृष्ण को प्रसन्न करे,
और बाकी सब चिंता जो है कृष्ण की है। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। अच्छा ये बताइए, इस श्लोक में भगवान ने कहा है कि मैं उनका उद्धार करने वाला बन जाता हूं। कहां से उद्धार करता है भगवान? किस चीज से उद्धार करते हैं भगवान? मृत्यु संसार सागर से, मृत्यु संसार सागर से उद्धार करते हैं भगवान, है ना। तो प्रभुपाद ने इस विषय में एक चर्चा की है कि समुद्र में अगर कोई व्यक्ति गिर जाए, समुद्र में अगर कोई व्यक्ति गिर जाए तो उसका उद्धार कैसे हो सकता है? कोई उपाय है उसका उद्धार का? है? दूसरा, कोई व्यक्ति अगर मान लो कुछ ऐसा एयरप्लेन हो, हेलीकॉप्टर कुछ ऐसा हो कि भाई उसको आए और उसका हाथ पकड़ करके बैठा ले अपने अपने मशीन में और उड़ करके ले जाए, हैं? या तैरना समुद्र में, समुद्र में चाहे कितना भी तैरना आता हो, कोई नहीं निकल सकता, ना कोई निकाल सकता किसी को, ना स्वयं निकल सकता है, ना कोई किसी को निकाल सकता है। समुद्र है, मृत्यु संसार सागरात, सागर में एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। तो भगवान यहाँ पर मृत्यु संसार सागर से उद्धार करते हैं। तो प्रभुपाद ने कौन से पुराण का ये श्लोक उद्धृत किया है इस विषय में? बराह पुराण का ये श्लोक उद्धृत किया है। उसमें क्या कहते हैं भगवान, कैसे उद्धार करता हूँ संसार सागर से? गरुड़ में बैठ करके आता हूँ और उसको भी पकड़ करके गरुड़ की पीठ में बैठा लेता हूँ और ले जाता हूँ। तो ये भगवान की जो है टेक्नोलॉजी, भगवान की टेक्नोलॉजी है। यहाँ कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी। जितनी भी टेक्नोलॉजी है ना, वो कुछ भी काम नहीं करेगी। क्योंकि आपके कर्मों के अनुसार आपको दूसरा शरीर मिलेगा, आपकी कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी इसमें। लेकिन भगवान कृष्ण में जो है, अगर आपने समर्पण किया है, अपने कर्म अर्पित किए हैं और केवल उनको ही अपना रक्षक मानो, पालक मानो, है ना। अच्छा ये बताइए, जो भगवान ने कहा है कि अपने कर्म जो मुझे अर्पित करते हैं, अपने कर्म मुझे अर्पित करते हैं, इसका क्या मतलब है? कौन बताएगा? हाँ हाँ बोलो, फिर से बोलो। क्या? फल कृष्ण को दो। हाँ, फल कृष्ण को दो। हाँ, फल जो है, आप फल की चिंता ही नहीं करना है कि इसका क्या फल है क्या फल नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए कैसा उदाहरण? ऑफिस में जाता है, हिसाब किताब रखता है, तो उल्टा उदाहरण हो गया ना। कुत्ता, जैसे कुत्ता होता है तो मालिक को अपने सब कर्म अर्पित कर देता है। जैसे मालिक खिलाएंगे तो खाएगा, है ना। जब मालिक बोलता है उठ जाओ तो उठ जाता है, मालिक बोलता है सो जाओ तो सो जाता है। मालिक के साथ वो जो है समर्पित रहता है। तो अपने कर्म जो है, जो भी कर्म है, वो मालिक हिसाब किताब रखेंगे, मुझे कोई नहीं रखना है, और मालिक ही जो है मेरी रक्षा करेंगे और मुझे जो खिलाएंगे सो खाऊंगा और जो काम कराएंगे करूँगा। तो कुत्ता जो है अपना ओवर टाइम वगैरह नहीं सोचता है, कुत्ता नहीं सोचता कि ओवर टाइम में जो है मुझे इतना मैंने ओवर टाइम किया है। कुछ दिन रात जब भी आवश्यकता होती है तो जाग जाता है, और फिर जब उसको सोने की इच्छा होती है तो सो जाता है। लेकिन हमेशा मालिक के इशारे पर जो है 24 घंटे काम करने के लिए तैयार रहता है। तो ये जो है,
इसलिए भक्त लोग जो है कई बार प्रार्थना करते हैं कि मुझे अपना कुत्ता बना लीजिए, लेकिन अपना कुत्ता आपका कुत्ता बनना भी बड़ा मुश्किल है। तो मैं आपके कुत्ते का कुत्ता बन जाऊं, अपने कुत्ते का कुत्ता बना लीजिए, तो इसमें भी बड़ी रक्षा है। भगवान के कुत्ते का भी कुत्ता अगर बन जाए तो इसमें बड़ी रक्षा है, ये समर्पित हो जाता। कुत्ता जो है पट्टा पहनता है, तो हम लोग जो है क्या पहनते हैं, कंठी माला, है कि नहीं, कंठी माला। तो कुत्ता जो है जिसके गले में पट्टा होता है, तो म्यूनिसिपैलिटी के लोग जो है उसको नहीं उठा करके ले जाते हैं। लेकिन जिनके गले में पट्टा नहीं होता है तो समझ गए कि ये पालतू कुत्ता नहीं है, ये तो आवारा है, इसको उठा करके ले जाते हैं म्यूनिसिपैलिटी के लोग, है ना। तो इसी प्रकार से हमारे गले में अगर पट्टा रहेगा तो माया देवी जो है हमको नहीं उठा करके ले जाएगी, हम सुरक्षित रहेंगे। तो कुत्ते की पहचान है। इस जितने संसार में जीव हैं सब कुत्ते ही हैं, लेकिन कुछ पालतू कुत्ते हैं, है ना। तो अगर पालतू कुत्ता बनना है तो यहाँ पर आओ, हरे कृष्ण का जाप करो, है ना, तो पालतू कुत्ता, है ना। और जैसे मान लो होता है तो कुत्ते के जो है गले की पट्टी को पकड़ करके वो जो है खींच लेता है, कहीं अगर कुछ आवश्यकता होती तो अपने पास खींच लेता है। तो उसको पकड़ने का जो है साधन क्या होता है, उसके गले की जो पट्टी है उसी को पकड़ता है ना। उसी प्रकार से भगवान भी इसी से पकड़ करके हमको भवसागर से निकालेंगे, कंठी माला, है ना। मयि सन्न्यस्य मत्परा, अनन्येन योगेन, योगी, योग का मतलब भक्ति, और अनन्य भक्ति के द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ, अनन्य भक्ति के द्वारा मेरी उपासना करें। इसका क्या अर्थ है, कृष्ण की ही भक्ति, हाँ, पूरी पूरी, कितने %? 100%। अगर हमने 10% कृष्ण की भक्ति करी तो माया की भक्ति कितनी हुई, 90%। अगर कृष्ण की भक्ति हमने 20% करी तो माया की भक्ति कितनी हुई, 80%, है ना। तो वो नहीं चलेगा। अनन्य, अनन्य का मतलब अन्य की नहीं, माया की नहीं, माया की भक्ति बिल्कुल नहीं, माया की भक्ति बिल्कुल नहीं, कृष्ण की भक्ति पूरी पूरी। तो उससे माया प्रसन्न हो जाती है, उससे माया देवी प्रसन्न हो जाती है। किस बात से, वो देखती है कि मेरी भक्ति बिल्कुल नहीं करता है, कृष्ण की भक्ति पूरी पूरी करता है, तो माया प्रसन्न हो जाती है। क्यों, क्योंकि माया कृष्ण की ही शक्ति है, और माया उन्हीं को बांधती है जो कृष्ण के भक्त नहीं होते, जो माया के भक्त होते हैं उनको ही माया इस संसार में रखती है और कष्ट पहुंचाती है। लेकिन जो माया के भक्त नहीं होते हैं, कृष्ण के पूरे पूरे भक्त होते हैं, तो माया देवी उन पर प्रसन्न हो जाती है, उनको निकाल देती है, अपने बंधन से निकाल देती है ना। तो आज के श्लोक में भगवान का यह संदेश है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि भाग्य, ये बहुत अत्यंत भाग्य की बात है। भगवान ने जो संदेश दिया है वो बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत बड़े सौभाग्य का संदेश दिया है भगवान ने। अगर आप समझो तो इसका लाभ उठा लो। हरि बोल। तो ये जो संदेश है कृष्ण का, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है जो कृष्ण ने संदेश दिया। किस में दिया, गीता में दिया, और प्रभुपाद ने समझाया, उससे जो है वो सौभाग्य हमें मतलब समझ में आता है। नहीं, जनसाधारण के लिए नहीं, कृष्ण के लिए, क्योंकि कृष्ण ही जो है सबका उद्धार करने वाले हैं, सबके हितैषी हैं, कृष्ण हैं। जनसाधारण के लिए, आप कह रहे हैं जनसाधारण के उपकार के लिए, भलाई के लिए।
भगवान कह रहे हैं जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा वो मेरा भक्त है। भगवान जो है जहां जो संदेश दे रहे हैं, कोई भी व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है और कृष्ण का भक्त बन सकता है। नहीं, आपका प्रश्न क्या है? कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करे, भगवान तो सबको, भगवान का जो है संदेश तो सबके लिए है ना, सबके लिए है। इसलिए तो बता रहे हैं कि अगर आप जो है कृष्ण की बात माने तो फिर आप जो है मतलब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म करेंगे, फिर दूसरों को प्रसन्न करने के लिए नहीं करेंगे, अपने हिसाब से काम नहीं करेंगे। फिर आप अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते ना। क्योंकि देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जिम्मेदारी आप छोड़ें। आप जिस भी कार्य कर रहे हैं, जैसे अर्जुन को युद्ध है, हाँ, अभी अर्जुन युद्ध में है, तो भगवान थोड़ी कह रहे हैं कि तुम युद्ध बंद करो। भगवान कह रहे हैं मेरी आज्ञा से युद्ध करो, समझे ना। अपने कर्म का जो है आप फल नहीं भोगेंगे, हाँ, कृष्ण को अर्पित करेंगे। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप भौतिक संसार में जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य को नहीं छोड़ना है, यानी कृष्ण को अर्पित करना है। हर व्यक्ति जो है कर्म करता है तो अपने सुख भोग के लिए करता है और अपना हिसाब बनाता है कि मुझे ये फायदा मिलना चाहिए, मुझे ये फायदा, मुझे ये सुख, ये सुविधा मिलनी चाहिए, हमेशा यही सोचता है ना। यहाँ पर हाँ, आप जो भी कर्म करते हैं आप ये सोचिए कि कृष्ण ने मुझे ये लगाया है ऐसे कर्म में और कृष्ण ही जो है मुझे इससे निकाल सकते हैं। तो कृष्ण पर आप आश्रित हो जाइए, कृष्ण की आप शरण लीजिए, कृष्ण को आप अपना रक्षक मानो, है ना, उनके आदेश का पालन करो, है ना। अब जैसे प्रभुपाद हैं तो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, तो वे कह रहे हैं आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। 4 नियमों का पालन करो, तो 4 नियमों का पालन करो। तो ये कृष्ण को कर्म अर्पित करना, ठीक है ना। क्योंकि आपके जो है समाज में और आपके परिवार में आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो उसमें आप बंधे हुए हैं, तो उनको नहीं कहा है कि उनको छोड़ो, ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री